नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का पहला रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में बनकर हुआ तैयार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए रेलवे स्टेशन और एसटीपी प्लांट का किया निरीक्षण। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने CSR के तहत स्वच्छ गंगा कोष में दी 34 करोड़ रुपए की धनराशि। हर की पैड़ी और आसपास के घाटों का होगा जीर्णोद्धार। गंगा घाटों में बनाई जाएगी जागरूकता पेंटिंग। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से की मुलाकात। उत्तराखंड की पर्यटन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने का किया अनुरोध। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी। हरिद्वार जिले से सर्वाधिक नए मामले। नियमों का उल्लंघन करने पर चंपावत जिले में 11 प्राइवेट क्लिनिक सील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन में अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने खुशी जताई कि रेलवे स्टेशन के निर्माण में पर्यावरणीय अनुकूलन का विशेष ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के हिसाब से अलग से यूटिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रदेशवासियों को आवागमन की सुविधा तो होगी ही, साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो योग नगरी ऋषिकेश जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है वो उत्तराखंडी झलक उसमें दिखती है और तमाम आधुनिकता समेटे हुए है वो। उसमें जो पर्यावरणीय जो चिंता है वो भी उसमें निहित है। तमाम जो यात्री होते हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, उस हिसाब से वहाँ पर यूटिलिटी डेवलप की गई। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में बन रहे 7.5 MLD के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ये भारत का पहला STP है जिसे बहुमंजिला इमारत के रूप में तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि STP से शोधित जल का सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसी केस में चंद्रभागा पर जो STP प्लांट बना है अत्याधुनिक और देश का अपने आप में अकेला प्लांट है और पहला प्लांट है ये, जो मल्टी स्टोरी है। स्वच्छ जल ही गंगा जी में जाए, इस तरह से उसमें ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो जहाँ वो स्थापत्य की दृष्टि बहुत खूबसूरत उसको बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने CSR के तहत स्वच्छ गंगा कोष में 34 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। इस राशि से हर की पैड़ी और आसपास के घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हरिद्वार में कुंभ को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पेश है एक रिपोर्ट। साल 2021 हरिद्वार में आस्था का महाकुंभ लगने वाला है, जिसे देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस बार हरिद्वार कुंभ में आपको हर की पौड़ी क्षेत्र नए रंग रूप में दिखाई देगा। इतना ही नहीं, मालवीय घाट, नई घाट, सुभाष घाट, शिव घाट का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रवेश और प्रस्थान द्वार का निर्माण, गंगा आरती दर्शन के लिए LED स्क्रीन, दीवारों पर पेंटिंग, मनमोहक साउंड सिस्टम, घड़ी मीनार का जीर्णोद्धार, चेंजिंग रूम, रोड़ी बेल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना जैसे काम किए जाने हैं, जिसकी कुल लागत 34 करोड़ रुपए होगी। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने आज केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड की पर्यटन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की गति थमेगी और स्थितियों में सुधार होगा, चारधाम की यात्रा को दूसरे राज्यों के लिए खोला जाएगा।
उन्होंने स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पर्यटन योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया। सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से महाभारत सर्किट कॉन्सेप्ट को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने की मांग भी की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड राज्य की ओर से चारधाम का एक मॉडल भी भेंट किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सतपाल महाराज द्वारा दिए गए मांग पत्र पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे महाभारत सर्किट और जो हमारी योजनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर, उसमें निश्चित रूप में मंत्री जी मदद करेंगे और हमारा पर्यटन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म आगे बढ़े और हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी निश्चित की जाए, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें और सारी यात्रा जो है एक जगह से नियंत्रित की जाए। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रिकॉर्ड 451 नए मामले सामने आए हैं। अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 5300 हो गई है, जिनमें एक्टिव केसेस 1856 हैं। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार जिले से सर्वाधिक 204 मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अब नई रणनीति के तहत टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया, हरिद्वार में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कुछ फैक्ट्रियों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद टेस्टिंग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। घर घर जाकर सर्वे का कार्य भी किया जा रहा है। जितना हम टेस्ट करेंगे उतना जो है पॉजिटिव केसेस निकलने का संभावना है, तो हम ज़्यादातर जो है टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि जो है कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है उनको जो है बहुत जल्दी पहचान करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आदि अच्छे ढंग से करने के उपरांत उन इलाके को जो है कंटेनमेंट में डालना है ताकि संक्रमण बाहर फैलना नहीं चाहिए। और जितना कंटेनमेंट जोन में होंगे उनको जो है जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको 100% हमें सैम्पलिंग करना है। वो अभी बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है और सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी जो है डिस्कशंस लगातार चल रही है। कई सारे इंडस्ट्रीज़ अपना 10% जो टेस्टिंग है वो शुरू कर लिए हैं, तो बहुत शीघ्र जो है हमें ज़रूर चुनौती तो बहुत बड़ा है मगर बहुत जल्दी ये नियंत्रण में आ जाएगा। वहीं चंपावत जिले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोविड के नियमों के उल्लंघन पर 11 प्राइवेट क्लिनिक्स को सील कर दिया है, जिनमें टनकपुर और बनबसा में 6, चंपावत में 2, पाटी और लोहाघाट में 3 क्लिनिक शामिल हैं। ACMO इंद्रजीत पांडे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकतर क्लिनिक में बिना लाइसेंस के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं कुछ दवाइयों के लाइसेंस के स्थान पर क्लिनिक चलाने पर भी कार्रवाई की गई है। न इनके पास कोई प्रैक्टिस करने का एक सर्टिफिकेट कोई नहीं है, न तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई आदेश है, न जिला प्रशासन से है। चंपावत में 2 कोएक्स डॉक्टरों को पर कार्रवाई हुई है, टनकपुर में 6 जगह हुई है और लोहाघाट और पाटी मिला के करीबन 3 जगह इस संबंध में कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास में अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर कुंभ के आयोजन और निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने 2021 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ को निर्धारित समय पर ही आयोजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुंभ का स्वरूप कैसा रहेगा ये उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने मुख्यमंत्री से हरिद्वार कुंभ मेले में घाटों का नाम 13 अखाड़ों के ईष्ट देवों और सेक्टरों के नाम भी अखाड़ों के नाम पर रखे जाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने बताया कि ये उपलब्धि कई पैरामीटर्स पर आधारित है। विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई, रिसर्च प्रोग्राम और स्कॉलरशिप इसके मुख्य मापदंड है। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा बीज तैयार करना और किसानों तक इसका लाभ पहुंचाना शामिल है। इन सभी मानकों के तहत विश्वविद्यालय को ये अवार्ड दिया गया।
पंतनगर परिवार के सभी लोग आज बहुत खुश हैं इस बात से कि 15 साल के इंतज़ार के बाद फिर इस साल ICAR ने इस विश्वविद्यालय को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से रिवार्ड किया है। ये किताब कहें या ये अवार्ड कहें, ये उस इंस्टीट्यूशन को मिलता है। इंस्टीट्यूशन में दो तरह के लोग होते हैं, एक ICAR के अपने इंस्टीट्यूशन, एक पूरे देश की 70 यूनिवर्सिटियां हैं एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, उनमें से कोई एक चुना जाए। लहलहाती फसलों को नुकसान पहुंचा रहे टिड्डी दल के बागेश्वर जिले के काफली गैर क्षेत्र पहुंचने की सूचना पर अल्मोड़ा जिले का कृषि विभाग भी हरकत में आ गया है। टिड्डी दल के उत्तराखंड में आने की सूचना से पूर्व विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा इसके नियंत्रण और बचाव की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से आवश्यक सुझाव और जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहाँ पे जो VPKS संस्था है उससे भी इसके संदर्भ में जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे हमने किसानों को उपलब्ध करवा दिए हैं। और जो इंसेक्टिसाइड भी जिसकी व्यवस्था की जानी थी वो ऑलरेडी क्षेत्रों में पहुंच चुकी है। और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की यदि कोई सूचना मिलती है कि टिड्डी दल का कहीं से भी प्रवेश हुआ है तो उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि टिड्डी दल से निपटने और किसानों की सुविधा के लिए जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही विकास भवन में सचल कृषि वाहन की तैनाती भी की गई है। कहीं भी टिड्डी दल के पहुंचने पर सचल वाहन मौके पर पहुंच जाएगा। सचल वाहन को कई सुविधाओं से लैस किया गया है। किसी भी क्षेत्र पे किसी भी ग्राम से अगर हमें सूचना प्राप्त होती है कि टिड्डी का यहाँ पे प्रकोप हो गया है तो तुरंत ये सुसज्जित वाहन जिसमें कि कृषि रक्षा रसायनों यंत्रों ध्वनिक वादक यंत्रों वगैरह से इसको सुसज्जित किया गया है। और इसमें जो भी हमारे वैज्ञानिक होंगे, सहायक कृषि अधिकारी होंगे और जो भी अन्य डिपार्टमेंट्स के जो हमारे सहयोगी हैं उनके माध्यम से ये वाहन जो है वो तत्काल वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पे ऑपरेशन का काम शुरू हो जाएगा। सड़क निर्माण का सपना अब सपना नहीं रह गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हर गांव में सड़क पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में इस योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित होने लगी हैं। पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर सिमारखाल क्षेत्र के दर्जनों गांवों में पहले सड़क नहीं थी। यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क का निर्माण हुआ। सिमार गांव के निवासी सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पहले गांव से बुजुर्ग और मरीजों को मुख्य सड़क तक लाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सड़क बनने के बाद अपने वाहनों से आवागमन करने में बड़ी सुविधा मिल रही है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही थी तो जो मरीज या कोई बीमार होता था तो उसको हम कंधे में उठा करके या उसकी डोली बना करके उसमें यहाँ सड़क पर लाते थे, तब यहाँ से यातायात के साधन उसको प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि वो डायरेक्ट उनके गांव में सड़क जाने की वजह से वो काउंटर पर आते हैं और सीधा गाड़ी को हायर करके या अपनी गाड़ी में यहाँ लेकर के चले जाते हैं सीधा हॉस्पिटल में। सोहन लाल ने बताया कि सड़क बनने से ग्रामीणों को सुविधा मिल रही है। काश्तकारों को अपनी फसल बेचने में सुविधा हो रही है। उनका मानना है कि सुविधा मिलने से अब गाँव से पलायन भी रुक सकेगा। जैसे कोई किसी का मकान बन रहा है तो वो अब सीधा अपना जो है ईंट सीमेंट सरिया जो भी है वो अपने घर तक ले जाता है। पहले यहाँ से खच्चर करने पड़ते थे जिसमें कि लागत ज़्यादा लगती थी। और बाकी खेतों में जो है काम करने के लिए भी जो है सुविधा हो गई है। पहले वैसे पहाड़ थे, अब सड़क बन गई है। मतलब जो भी हमारा खेत का सामान था उसे हमें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो इस रोड से मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लॉकडाउन में घर पहुंचे राकेश सिंह बिष्ट ने बताया कि पहले उन्हें गांव आने के लिए कई बार सोचना पड़ता था, लेकिन अब सड़क बनने के बाद वे ऋषिकेश से महीने में 2 से 3 बार अपने गांव आ जाते हैं। जब रोड बनी तो मुझे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली। उसके लिए मुझे गाड़ी पूरी घर तक गई और कोई भी सामान वामान जैसे घर के छोटे मोटे तो काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ मिली इस रोड बनने से। आना जाना काफ़ी अच्छा लगा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का पहला रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में बनकर हुआ तैयार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए रेलवे स्टेशन और STP प्लांट का किया निरीक्षण।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने CSR के तहत स्वच्छ गंगा कोष में दी 34 करोड़ रुपए की धनराशि। हर की पैड़ी और आसपास के घाटों का होगा जीर्णोद्धार। गंगा घाटों में बनाई जाएगी जागरूकता पेंटिंग। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से की मुलाकात। उत्तराखंड की पर्यटन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने का किया अनुरोध। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी। हरिद्वार जिले से सर्वाधिक नए मामले। नियमों का उल्लंघन करने पर चंपावत जिले में 11 प्राइवेट क्लिनिक सील। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।